चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल नॉलेज सॉल्यूशन 3 में। मित्रों, आज के इस छोटी सी वीडियो में हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे मरते दम तक मदद नहीं मांगना चाहिए। तो चलिए मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं सीधे कहानी पर। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बार सूखा पड़ गया और उस जंगल में बारिश के मौसम में भी पूरे साल में बारिश नहीं हुई। जंगल में एक बूंद पानी भी नहीं बरसा था। दोस्तों, कहानी सुनते हो तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और मित्रों, वहाँ पूरे तरीके से सूखा पड़ चुका था, इसलिए जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी और सब भूखे मर रहे थे। जानवर पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ जाने लग गए, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वह कौवा का जोड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कौवी बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे और कौवी के लिए कुछ खाने को नहीं था। कौवी बैठी बैठी इधर उधर देखती थी कि कहीं कुछ खाने को दिख जाए। तब क्या होता है कि उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा ले आती है। अब कौवी उसे देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो कौवी लोमड़ी से कहने लगी कि लोमड़ी बहन, मैं 2-3 दिन से भूखी हूँ, तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम थोड़ा सा मांस का टुकड़ा मुझे दे दो। हम 2-3 दिन से भूखे हैं, हमारी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो हम भूखे मर जाऊंगी। लोमड़ी ने कौवी की तरफ देखा कि कौवी अपने पति के साथ बैठी है। लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से तो मेरा पूरे तरीके से पेट नहीं भरेगा और यह अच्छा मौका है। इस कौवी को अपने पास बुलाती हूँ और जैसे ही यह कौवी पास में आएगी तो इसको मार दूंगी और खा जाऊंगी, जिसके मेरा पेट बड़े ही आराम से भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा, कौवी तुम घबराओ मत, तुम नीचे आ जाओ और तुम मेरे पास में ही बैठकर मेरे साथ में यह मांस का टुकड़ा खा लेना। यह सुनकर वह कौवी तैयार हो जाती है और जब कौवी लोमड़ी के पास जाने को होती है तो कौवा उसका पति उसे रोक लेता है और कौवा कौवी से कहता है कि अरे पागल हो गई हो क्या, तुम वहाँ अपने दुश्मन के पास जा रही हो। यह बहुत चालाक है, यह तुम्हारे जाते ही वह मांस का टुकड़ा छोड़ देगी और तुम्हें मार खा जाएगी। कौवी कहती है कि नहीं पिया जी, मैं तो जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। वह लोमड़ी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं मारेगी, उसने मुझे साथ में बैठकर मांस का टुकड़ा खाने के लिए बुलाया है। कौवा कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, यहीं रुको, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तब तो तुम जरूर समझोगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले ध्यान से मेरी इस बात को सुनो, इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन हो तो तुम चली जाना। इसके बाद वह कौवी डाल पर ही बैठ जाती है और कौवा की बात सुनने लगती है। नीचे लोमड़ी उसका इंतजार करती हुई खड़ी रहती है। कौवा कहता है कि सुनो प्रिय, कुछ समय पहले की बात है कि इस जंगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पर एक तोता का परिवार रहता था, जिसमें तोता और तोते की पत्नी दोनों ही थे। वे बरगद के उस पेड़ के खोखले में रहते थे और उस बरगद के पेड़ में एक और खोखला था, जिसमें एक सर्प रहता था। इधर वह तोते की पत्नी तोती भी अंडे दिया करती थी।
जो वह सर्प उन अंडों को खा जाया करता था और कभी कभी तो अंडों से निकले हुए तोते के बच्चों को भी खा जाया करता था। इस बात से तोता और तोती बहुत ही परेशान थे। वह कई बार कोशिश कर चुके थे कि सांप से अपने बच्चों को कैसे बचा सके, परंतु जब भी वह खाने लेने के लिए कहीं जाते तो सर्प आता और उनके घोंसले से अंडे को खा लेता। यह देखकर तोती बहुत परेशान हुआ करती थी। एक दिन वह दोनों तोता और तोती उस पेड़ की एक डाल पर बैठकर रो रहे थे। तभी उन्हें रोता देखकर उस पेड़ की डाल पर एक जलकाज आकर बैठ जाता है और जलकाज उन्हें देखकर बोलता है, अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो? तोती, तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? तब तोती ने अपनी सारी कहानी उस जलकाज को सुना डाली और कहा, मेरे साथ में ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं जब भी अंडे देती हूँ तो वह सर्प आता है और मेरे अंडे को, मेरे बच्चे को खा जाता है। वह सर्प इसी पेड़ के दूसरे खोखले में रहता है। वह हमारे जाते ही घोंसले में आकर बच्चों को खा जाता है। मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है। तोती कहती है, हम दोनों आखिर कर भी क्या सकते हैं? हम दोनों उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते हैं। वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जहरीला है। अगर हम उससे बदला लेंगे वो हमें भी मार डालेगा। हम दोनों इस बात से बहुत परेशान हैं। जलकाज को उस तोती की बात सुनकर तरस आ जाता है और जलकाज उसे तोती से कहता है कि इस में तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पास में ही एक झील है, वहाँ से हम मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। तोती कहती है कि मैं कुछ नहीं समझी, आखिर मछली लाने से क्या होगा? तब जलकाज समझाता है कि जब दुश्मन हम पर भारी पड़ जाए और जब दुश्मन ताकतवर हो और हमसे बड़ा हो तो उससे जाकर लड़ना असंभव हो तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तो तोती ने कहा, वह कैसे करेंगे? तो जलकाज समझाता है कि हम पास वाली झील में से मछलियाँ पकड़कर लाएंगे। उसे के थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है। हम वह मछली नेवले के बिल के पास डाल देंगे और ऐसा करते करते नेवले के बिल से लेकर सांप के खोखले तक मछलियाँ रख देंगे। नेवला मछली खाते खाते यहाँ तक आ जाएगा और जैसे ही वह सांप का देखेगा तो वह सांप को तुरंत मार देगा। इससे तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा और तुम्हारे बच्चों की किसी भी तरह से खतरा नहीं होगा। तोती ने जब जलकाज की यह बात सुनी तो उसे पूरा भरोसा हो गया कि इस तरीके से उसका दुश्मन खत्म हो सकता है। तोती बिना समय बर्बाद किए अपने पति तोता को लेकर जलकाज के साथ झील की तरफ जाती है और वहां से वह तीनों मछलियां पकड़कर नेवले के बिल के पास से रखना शुरू कर देते हैं। जब आखिरी मछली सांप के खोखले के पास छोड़ देते हैं, इसके बाद पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि वह कब नेवला बाहर आएगा और मछलियों को खाते खाते सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। उधर जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला तो उसने अपने बिल के बाहर एक मछली पड़ी हुई देखी तो वह मछली को देखते ही बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। और मित्रों, वह कहने लगा कि हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद है, आपने भोजन मेरे घर तक भेज दिया। वह नेवला उन मछली को बड़े ही आराम से खा जाता है और उसके बाद जैसे ही नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे एक मछली और मिलती है। वह उस मछली को भी खा जाता है। ऐसे ही खाते खाते नेवला आखिरी मछली तक पहुंच जाता है जो कि सर्प के बिल के बाहर रखी हुई थी। वह नेवला सोचता है कि यह जरूर किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझकर मछलियों को जाल बिछाया है। मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठता हूँ और देखता हूँ कि यह किसकी साजिश है।
वह नेवला सर्प के बिल के बाहर ही बैठा रहता है और इंतजार करता है कि यह बिल किसका है, किसने मुझे जाल में फंसाया है। तभी वह देखता है कि बिल में से एक सर्प बाहर आ जाता है और सर्प नेवले में तो बड़ी ही दुश्मनी होती है। वह नेवला समझाता है कि अच्छा इस सर्प ने मुझे जाल में फंसाया है। इसके बाद सर्प और नेवले में भयानक लड़ाई होती है और अंत में नेवला उस सर्प को मार डालता है और खा जाता है। यह देखकर तोती बड़ी ही खुश होती है और चिल्लाने लगती है, धन्यवाद नेवला, आपने मेरे दुश्मन को मार डाला। तोती सारी कहानी उन नेवले को सुनाती है तो नेवला समझ जाता है कि अच्छा तो यह बात तोती का बिछाया हुआ जाल था, इसमें मेरा इस्तेमाल किया। वह तोती से कहता है कि नहीं और इस दूसरे दुश्मन ने मार डाला। दुश्मन से मदद मांगना बहुत भारी पड़ा। यह बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि वह दोनों एक दुश्मन से तो बच गए परंतु दूसरे दुश्मन से के चंगुल में जा फंसे। वह तोती दुश्मन से मदद मांगने के लिए चक्कर में मारी गई। उसने दुश्मन पर भरोसा कर लिया। वह भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है या हमको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कवई तुम नीचे ना जाओ, यह लोमड़ी हमारी दुश्मन है, यह जरूर तुमको मार डालेगी। और भूल कर भी इन 4 लोगों से कभी भी जीवन में मदद भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। कवई ने पूछा, वह कौन से 4 लोग हैं जिसने हमें कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए? तो कौवा समझाता है कि पहला आदमी वह है जो अपना दुश्मन है। अगर दुश्मन से आप मदद मांगने के लिए कोशिश करेंगे तो दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा आप पर मौका देखकर आपके ऊपर वार कर देगा। वह आपको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचाएगा और आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा आदमी अभिमानी घमंडी आदमी से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभिमानी व्यक्ति के पास मदद मांगने गए तो वह आपका अपमान कर देगा और आपको शर्मिंदा कर देगा। तीसरा आदमी जिसके पास आपको मदद के लिए कभी भी नहीं जाना चाहिए वह है कपटी आदमी, क्योंकि जो कपटी आदमी होते हैं वह हमेशा कपट करते हैं। आपकी मदद नहीं करेंगे लेकिन वह अपने कपट से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फंसा देंगे। आपके अपना काम करवा लेंगे और आपको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी आदमी से हमेशा मदद नहीं मांगना चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए। चौथा आदमी नशेबाज। जो आदमी नशा करता है वह खुद तो मरेगा ही मरेगा, साथ में आपको भी ले डूबेगा। वह खुद होश में नहीं रहता है तो वह आपकी क्या मदद करेगा। नशेबाज आदमी से मदद मांगने से अच्छा तो आप भूखे मर जाए। कौवा कहता है, चाहे भूखे मर जाना परंतु इन 4 आदमियों से कभी भी मदद नहीं मांगना। पहला आपका दुश्मन, दूसरा अभिमानी व्यक्ति और तीसरा कपटी आदमी और चौथा नशेबाज आदमी। कौवे की यह बात सुनकर कौवी समझ जाती है कि ये मेरा पति कौवा सच बोल रहा है। यह नीचे नहीं जाती है और यह देखकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्णा।